नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे एक ऐसी चौंकाने वाली खबर की जो मेरठ से आ रही है। मेरठ में 400 लोगों के धर्मांतरण का बड़ा मामला, गंभीर मामला सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 400 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया गया हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में। ये बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वहां की लोकल इंटेलिजेंस की भी एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है। फिलहाल यहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 3 जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गरीबों का ब्रेन वॉश किया गया, गरीबों को सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध कराने की बात की गई और उसके बाद इन तमाम लोगों के टारगेट पर गरीब हिंदू देखने को मिले। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का यह पूरा मामला, जहां पर गरीबी की आड़ में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। तो ये सभी लोग 400 लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे और इनकी शिकायत थी कि इन्हें जबरन हिंदू से ईसाई धर्म की तरफ जाने को मजबूर किया गया। और आरोप इन्होंने ये भी लगाया कि कुछ क्रिश्चियन लोगों ने लॉकडाउन में बस्ती वालों की मदद की और अब ये इन पर लगातार धर्म परिवर्तन का आरोप बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। उन्हें पूजा करने और मंदिर जाने से भी इनकार करवाया जा रहा है। कई घरों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटवा दी गई हैं, फोटो हटवा दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इस पर कुछ बयान भी सामने आए हैं। पहले आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं। आज दिवाली आए थे तो पटाखा के दगारे सब बच्चे खेल रहे, उन्हें सारे को मना करने कह रहे कि यहाँ मत दगाओ, इसे पटाखे यहाँ चलो, दिया दिया मत जलाओ, परमेश्वर में चलो, ये बात बोल रहे नहीं। एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जाने लगे तो वहाँ पर ऐसा होता हुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में, इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करें, नए जीवन बदला पानी। इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था हमें, ये काम था हमारा। हाँ, उसने कहा कि संसार के लोग छोड़ दो, हमारे चरस में चलो आप, परमेश्वर के उद्धार। मेरी माँ कहने लगी कि बच्चे तू कहाँ जा रहे हैं, इनमें मत जा, हमारे धर्म उसमें आप भगवान में चल, कहाँ अपना रिवाज बदल रहा। मैं ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया। फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों करा है चैंपियन, तो हमें बुलाता, हमें ये करवाता, वो हम दुआ प्रार्थना करते है नहीं। आप नहीं, मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं करना है दुआ प्रार्थना, मैं अपने भगवान को मानूंगा। मैंने ये कहा। फिर लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको, राशन वासन दे के, जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। देखिए, तहरीर में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोविड टाइम के कंस्ट्रेंट्स के दौरान कुछ लोग वहाँ पर आए थे जिन्होंने उनको खाने, कपड़े या अन्य प्रलोभन दिए थे। इसी दौरान उनको क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेरित भी किया गया था। इस तरह के तथ्य तहरीर में ही आए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के तथ्यों पर कोई कमेंट अभी हम नहीं कर सकते। तो ये अनोखी कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं, कहीं और से नहीं, कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये मामला है। एक नहीं, दो नहीं, 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। भूख मिटाने की वजह इनकी पहचान ही मिटा दी गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधा मेरठ में किस तरीके से चरम पर चल रहा है, इसकी एक वानगी आप समझ सकते हैं। मेरठ से सामने आई है और कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में भी इन्हें सस्ते दर पर अनाज देने की बात कही गई, अस्पताल में सुविधा दिलवाने की बात कही गई और वहां से इन्हें हिंदू से जबरन ईसाई बनवा दिया गया। और बड़ी बात यह है कि उस बस्ती तक पहुंचना भी बेहद सरल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बस्ती के एंट्री गेट पर मेट्रो रैपिड का जो रेल का काम है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है और ऐसे में चारों तरफ धूल का गुबार है। और बड़ी बात यह है कि 400 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया गया, इनका ब्रेन वॉश करवा दिया गया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा से। बहुत स्वागत है चक्रपाणी महाराज जी। और हमारे साथ मतीन खान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। बहुत स्वागत है आपका। दीपक शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत।
और विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चक्रपाणी महाराज जी से इस चर्चा की करेंगे। महाराज जी बहुत स्वागत है। 400 लोगों का धर्मांतरण, बहुत गंभीर मामला, बड़ा मामला, कैसे इसको देखते हैं आप? स्वाति जी देखिए, धर्मांतरण तो काफ़ी समय से चल रहा है, ये उतनी आश्चर्य मुझे नहीं लगी, लेकिन जितना आश्चर्य मुझे ये लगा कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया, पूरी देश तबाही से गुजर रहा था, त्राही त्राही कर रहा था, उस समय हम लोगों ने खुद हिंदू महासभा के माध्यम से इतने भंडारे कराए, इतने जगह अनाज हम लोगों ने पहुंचाया और बिना भेदभाव का, और हर व्यक्ति ने किया, हर संस्थाओं ने किया, हमारे मंदिरों की संस्थाओं ने किया, आश्रमों ने किया, और सबने, और हम लोगों ने भी किया। कोई मुस्लिम भी मांगता था तो उसको हम लोग भोजन पहुंचवाते थे, ईसाइयों को भी बिना भेद, लेकिन कोई धर्म परिवर्तन। लेकिन आप जरा देखिए कि 400 लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनको थोड़ा सहयोग किया, और सहयोग के नाम पे और जिस प्रकार से उनका धर्म परिवर्तन किया, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। और ये कि आप जो है आपदा में अवसर खोज रहे हो धर्म परिवर्तन का, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। यह बहुत ही अमानवीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, शासन से मांग करता हूँ कि ये कहाँ तक इनके तह है, ये कौन लोग हैं और इनके पीछे किसके हाथ है, पूरी तरह जांच किया जाए और इनको दोषी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े जघन्यता। और आप जरा देखो कि उन लोगों की गरीबी का फायदा उठा करके जिस प्रकार से किया गया है, इससे बड़ा पाप और अधर्म कोई भी जो चाहे किसी भी मानने वाला, अगर जो व्यक्ति सच्चा, अगर जो धार्मिक है, तो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत ही घृणित कृत्य किया है जिन लोगों ने किया है। ठीक है, दीपक शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। दीपक जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, ये पूरा मामला भी आपके संज्ञान में, आप खुद भी मेरठ से आते हैं। दीपक जी ये बताइए कि धर्मांतरण का ये पूरा मामला, गरीबों का ब्रेन वॉश किया गया, भूख तो मिटा दी गई लेकिन पहचान भी मिटा दी गई। देखिए आदरणीय स्वाति जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग 6 महीने से मैं इस घटनाक्रम को वॉच कर रहा था। लगातार इसकी शिकायतें या इस प्रकार की खबरें आ रही थी। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, आपके चैनल पे भी प्रसारित की जा रही है, पुरानी वीडियो है, क्योंकि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है वो उन्होंने बिल्कुल चर्च को बदल दिया है। जो प्रार्थना स्थल उन्होंने बनाया था वो बिल्कुल बदल दिया है। यानी कि बड़ी सोची समझी प्लानिंग के माध्यम से ये सब काम किया जा रहा था। और ये जगविदित है कि कोविड की पैंडेमिक महामारी का या गरीबी का लाभ उठाते हुए थोड़ा सेवा भाव या गरीबी का कुछ पैसे या कुछ कपड़े या कुछ दवा, इस तरीके की भावना या खाना या भोजन पहुंचाकर धीरे धीरे उनका माइंड वॉश कर कर वहाँ पर प्रार्थना सभा में ले जाना, फिर उनको धीरे धीरे सुकार्यता की तरफ ले जाना। लेकिन अब जब दीपावली का बड़ा पर्व आता है और उसमें अगर आप ये कहोगे कि आप अपने देवी देवताओं का पूजन ना करो, अपने दीपक बत्ती ना जलाओ, तो उसका एक बड़े तबके ने, जो सनातन धर्म या हिंदू के धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। और फिर ये विरोध इतना बढ़ गया कि वो मुझे फिर इसको कप्तान साहब के पास ले जाना पड़ा। और मैं संतुष्ट हूं कि शासन प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर मुकदमा भी दर्ज किया है और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई है। जी, यानी कि शुरुआत हो गई थी, उसके बाद आप मॉनिटर करते रहे आप लोग चीजें, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके बाद पुलिस के पास पहुंचे। दीपक जी। जी स्वाति जी, क्योंकि एकदम अचानक जाना ठीक नहीं था, क्योंकि आज भी अगर आपके कैमरामैन या कोई पत्रकार वहां पहुंचेंगे तो अभी भी कुछ लोग जो बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस को, जो वहां की होती है एलआईयू को, इसकी भनक तक नहीं लगती है, ये बड़ी बात है। देखिए स्वाति जी, मैं सिर्फ इस बात का मानने वाला हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मैं सरकार का ही एक अंग हूं। मेरा दूसरा मानना है कि जब जागो तब सवेरा। कहीं चूक हुई है, अगर वो चूक ना होती तो मेरी आवश्यकता ना पड़ती। चूक नहीं है सर, 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ। देखिए मेरठ जैसा मैंने उस चीज को संवेदनशील जिला, शहर, वहां पर अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये पश्चिमी इलाका है और तमाम ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, प्रदेश सरकार के खुद संज्ञान में आती है ऐसी तमाम घटनाएं, और अगर जहां यहां से शुरुआत हो जाती तो इसे कैसे समझा जाए? दीपक जी। देखिए, निश्चित तौर पर यह संवेदनशील क्षेत्र है। मेरठ अपने आप में ऐतिहासिक शहर है, 1857 की क्रांति से उद्गम स्थल है।
तो निश्चित तौर पर ये बड़ा संवेदनशीलता के साथ बना है। और मैं उन लोगों का दुस्साहस को भी मानता हूं कि जिन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व की सरकार में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में इस प्रकार की दुस्साहस करने का प्रयास किया है। और मैं निश्चित तौर पर ये भी मुझे आशा है और विश्वास है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होने जा रही है कि ये नज़ीर बनेगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कोई कर नहीं पाएगा। यानी कोरोना काल में ऐसी स्थितियां लोगों ने महसूस की, उसके बाद उनके सामने मजबूरी थी धर्म परिवर्तन की, उनको बरगलाया गया, आटा चावल देने की बात कही गई, उनको दवाएं देने की बात कही गई और कहा कि और बहुत सारी बातें उन्होंने की होंगी जिसकी वजह से उनका ब्रेन वॉश हुआ। दीपक जी, ये तो मानते होंगे ना? देखिए निश्चित तौर पर आपने वहाँ देखा भी होगा, उन्होंने 100% बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि गरीबी का उन्होंने लाभ लिया है। और उस समय पेंडेमिक में हालांकि सरकार ने हमने भी बहुत पर्याप्त प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं पर कुछ कमी, क्योंकि उस मलिन बस्ती में मेरे उन्होंने पास दीपक सॉफ्ट जी टारगेट पूरा किया, आंकड़ा है। उन लोगों 9 को महीनों भोजन की बात राशन की की जाए तो व्यवस्था की। 189 लोगों का अब तक धर्मांतरण हो चुका है। पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं विकास जी का और मतीन जी का, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। विकास जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन। देखिए, धर्म जाति नफरत विघटन बंटवारे के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ गई, और ये आज पहला वाकया नहीं है। अभी 2 साल पहले तक, चुनाव से पहले भी एक धर्मांतरण को लेकर मामला सामने आया था। उसमें 2 मुस्लिम युवकों का नाम आया था कि वो लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, और ये संख्या बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही आपत्तिजनक संख्या है। 400-500 लोग अगर एक शहर के अंदर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और सरकार को पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी स्वेच्छा से अगर कर रहे थे तो FIR इतनी देर बाद क्यों लिखी गई, आज वो विषय क्यों बना? क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस फेलियर का जितने भी प्रकरण हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, और जिसको ये यशस्वी योगी सरकार बता रहे हैं, उस यशस्वी योगी सरकार में ही धर्म जाति के नाम पर नफरत विघटन बंटवारे के नाम पर झगड़ा लड़ाई नफरत का माहौल बन रहा है। और आज ये फिर एक ताजा उदाहरण आया है। तो ये तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर, जिसको स्वीकार करना चाहिए, और ये स्वीकार भी कर रहे हैं तभी आवाज में भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है मतीन जी, एक रिएक्शन आपका। देखिए, इसको दिशा ना बदलिए, ठीक है, और इसकी दिशा बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। कंप्लीट कीजिए दीपक जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए, ऐसा है ना, आप विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस का अस्तित्व का संकट है। आज पहली बार बड़ी मुश्किल में इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अवसर दिया है, उसमें भी स्पष्ट दिख रहा है ये खुद अपने अंदर तो विश्वसनीयता जगा नहीं पाए, जनता के बीच में जा नहीं पाए। इस प्रदेश में पिछले 6 साल कंप्लीट होने पर कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो तो बताइए, कहीं पर कोई अपराधी का कोई बोलबाला हो तो बताइए, कोई सुरक्षा को लेकर अगर कोई बात हुई हो तो बताइए। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, इंटेलिजेंस ने तो थोड़ा बहुत चुप कर दिया, हम तो वहीं थे ना। आप पहले अपने अस्तित्व से तो उठ जाओ। अपना संकट निभा नहीं पा रहे, पार्टी पे प्रश्न चिन्ह बना रहे हैं। अपने आप को देखिए बॉस, आप एक उंगली आगे करते हैं, 3 पीछे की तरफ जाती है। बड़ी बात यह है कि आपकी सरकार हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाता है, और अगर ऐसा होता है लोगों के घरों से मूर्तियां हटवाई जाती हैं, जबरन ब्रेन वॉश करवाया जाता है, तमाम चीजें होती हैं, जड़ें तो जम चुकी है ना वहां पर। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? नहीं, इनकी सरकार सो रही थी, पूरे जब धर्मांतरण हो रहा था तब इनकी सरकार सो रही थी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाक्रम चला है, इतना वेल प्लानिंग से कोई चीज चली है और इतना वेल मैनेजमेंट हुआ है, कमजोरी का सॉफ्ट कॉर्नर का लाभ भी लिया गया है, उनकी गरीबी का लाभ उठाया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं ना। और मैं इस बात से निश्चिंत हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 100% एक ऐसी नजीर स्थापित होगी कि कोई अपने स्वप्न में भी ऐसा अपराध करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। आज ये 4 महीने 5 महीने बाद पुरानी वीडियो देख रहे हैं, तो ये देखते रहे, इंतजार करते रहे, और आज ये FIR लिखवा के अपने आप को यशस्वी बता रहे हैं। ये 4 महीने पुरानी वीडियो नहीं है बॉस, 6 महीने से तो मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, और ये वीडियो 4 महीने पुरानी नहीं है, ये कुछ ही दिन पुरानी है। लेकिन अगर जब आप कोई काम करेंगे तो पूरी ताकत से और पूरे दिमाग से करेंगे ना। मैं आदरणीय राहुल गांधी की तरह उल्टे सीधे एक्शन नहीं लेता हूं।
हमें जो करना है वो पुख्ता प्रमाण के साथ करते हैं। पहले आप अपने कुशल नेतृत्व को तो सुधार लीजिए। आप अपना तो देख नहीं पा रहे, सीधा भाजपा की तरफ तीर चला रहे हो। अरे हम कर रहे हैं भैया, हमने सुशासन दिया है, हमने सुरक्षा दी है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हमने निर्बाध बिजली दी है, निर्बाध ऊर्जा की आपूर्ति दी है, हमने 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर कोविड जैसी महामारी में भोजन दिया है, हमने वो वैक्सीन। क्या आपसे कोई पूरे देश में सर्वे करा लो, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वैक्सीन मिल पाती किसी को? आम जनता तक गरीब लाचार, और शायद यही वजह है कि उसने धर्मांतरण का रास्ता चुन लिया, उसने ज्यादा बेहतर चुना समझा, इसी वजह से धर्मांतरण की राह पर चला गया। 400 परिवार ऐसे हैं, 400 परिवारों की बात है। ठीक है, एक रिएक्शन मतीन जी का लेंगे। मतीन जी तो उसको पूरा निभाएंगे। वहाँ लोगों को हमारी आवश्यकता थी, हम पहुंचे ना, पहुंचे तो हम ही ना, आवश्यकता हमारे लोगों को थी, हिंदुवादी लोगों को थी, सनातन धर्म के अनुयायियों को लोगों को आवश्यकता थी। हम गए ना, कोई भी कार्यकर्ता गया हमारे माध्यम से, हमने शासन प्रशासन तक बात रखी ना। विकास जी आ रही हूँ, लौट के वापस आ रही हूँ। जमीन पर कहीं है, मतीन जी प्रेस पर पहले लो, मतीन जी जमीन पर काम करना। देखिए ये बताइए, क्या FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई? पता चलेगा कुछ लोगों पर FIR हुई है, दर्ज हुआ है, जी हाँ, महिलाओं से पूछताछ की अरे जा रही वाह, है। सीना ठोकिए दीपक जी, सीना ठोकिया। मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आप समझ लीजिए, देखिए ये त्वरित कार्रवाई बकौल दीपक शर्मा जी के, ये गए SSP साहब के पास और जा करके इन्होंने FIR करा दी और गिरफ्तारी करा दी। आगरा आ जाइए अब आप, जो जबरन धर्म परिवर्तन, ज़बरदस्ती में साहब मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, कारोबार करा देंगे, सत्ताधारी लोग यही करते हैं, यही शासन और कुशासन है। आगरा में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? गरीब मजदूर बेसहारा लोग थे, उनको ये झांसा दे रहे थे कि साहब तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, तुम हिंदू बन जाओ। ये करेंगे आप? जब देश के हालात खराब होते हैं तो आप देख लीजिए, कोई घटनाक्रम आ गई क्या? 8 लाख करोड़ रुपए का घाटे में है भारत। 8 लाख करोड़, समझ रहे हैं आप? और आप बता रहे हैं सीना ठोक रहे हैं। रही बात, मैं इस बात को यहाँ पर आपके इस चैनल के माध्यम से डंके की चोट पे कह सकता हूँ, कोई भी शख्स जो भी माइनॉरिटीज का काम करेगा वो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। मतीन जी ये बताइए कि ठीक हुआ हो जाएगा, ये आपके हिसाब से क्या है? ये जो पूरी घटना घटित हुई है मेरठ में, ये आपके हिसाब से इस पर क्या, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कि जिस तरह से आजम खान के खिलाफ, अरे आजम कहाँ से आ गए? आप लोग हर मुद्दे को अल्पसंख्यकों से जोड़कर क्यों देख लेते हैं? क्यों नहीं जोड़ के देखेंगे? आगरा में क्या हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने FIR की गई? हम पूछेंगे नहीं सरकार से? आप बताइए, माइनॉरिटीज के हैं तो गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे। मैं दावे के साथ आपके साथ इस चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, कोई भी जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया। लोग स्वेच्छा से ही ईसाई हुए हैं, स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं। इनकी नाकामी, इनकी बर्बादी, इन्होंने देश को तबाह बर्बाद खोखला कर दिया है। गरीबी, मुफलिसी पूरी दुनिया में 107 नंबर पे गुर्बत में आ गए हैं। खान साहब, ये क्या मौके पर गए थे क्या? नहीं है। अच्छा चलो आप ये बताओ वो जगह कहाँ पर? राष्ट्रपति ने आपके हिसाब से ठीक हुआ? आपके हिसाब से ठीक हुआ? गरीबों को जबरन उनके धर्माधिकार से धर्मांतरण करवा दिया गया, ये ठीक हुआ आपके हिसाब से? दे दिया। आप बताइए यहाँ क्या हो रहा है? कितने लोग गुर्बत है, इनसे ये पूछो वो जगह कहाँ पर है? कितना जुल्म ज्यादती अत्याचार हो रहा है? अरे जमीनी हकीकत से रूबरू हुई है साहब। हकीकत आप समझिए, कोई भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप नीचे आइए जमीन पर कोई भी शख्स और जगह पर जाइए। परिवर्तन नहीं किया गया। अगर आप कह रहे हैं जबरन नहीं है, बल पर आप अगर जबरन नहीं हुआ तो आप गए थे क्या? अच्छा चलो बताओ वो जगह कहाँ पर है? सुनिए, उसमें एक महिला, वो स्थान बताइए। सुन लीजिए, उसमें एक महिला है, उसमें कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ, पहले हमें भरोसा जीता और अब वो लोग मनमानी कर रहे हैं। उस महिला ने ये बात कही, उसका बयान ये सामने आया है, और वो लोग अब धीरे धीरे वापसी करना चाहते हैं अपने धर्म की तरफ, वापसी करना चाहते हैं। जबरन हटाई हैं। कोई गया है ईसाई वहां पर जाकर के जिसने जबरन मूर्तियां हटाई? स्वेच्छा से लोगों ने। अभी आप वीडियो चैनल पे देख ले कि हजारों की तादाद में, और 2025 तक 10 करोड़ हिंदू जो है बौद्ध होने जा रहे हैं। 2025 तक के लखनऊ के अंदर 10,000 से ज्यादा बौद्ध हुए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? 10,000 से ज्यादा बौद्ध हुए हैं। ये आपके आंकड़े के हिसाब से आपकी नाइंसाफी की वजह से हो रहा है।
ये जो ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी चक्रपाणी बैठे हैं, महाराज जी, ये सिर्फ एक नफरत रिएक्शन की आपका। जो आंकड़े कोई करके इनको खौफ एक में रिएक्शन। हालात खराब कर रहे हैं ना, लोग तंग आ करके जा रहे हैं। स्वच्छता इनका से जा कहना रहे हैं। है, मतीन जी का देखो, कहना है कि हिंदू धर्म से लोगों का मोह भंग हो रहा है और इसीलिए लोग दूसरे धर्मों की तरफ रुख कर रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज, देखो स्वाति जी, एक तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय दीपक शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन लोगों को बचाया और ईसाई मिशनरियों को एक्सपोज किया। क्योंकि आप देखो कि कितनी बड़ी बात है कि वो बेचारों को जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने गुमराह किया था, उनको इन्होंने सामने ला करके उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश उनके साथ है। दूसरी बात ये है, देखो ये बात हो रही है मानवता की, किस प्रकार से कोरोना काल में उन्होंने अमानवीय कृत्य किया और धर्म परिवर्तन, और ये मतीन खान इधर उधर बातें कर रहे हैं। अरे सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। सनातन धर्म की पताका, सुनो, अरे सुन लो भाई, अब देखो डिबेट जिहाद करने लगे, डिबेट जिहाद करने लगे। अरे डिबेट जिहाद ना करो, बात सुनो मेरी, सुन लीजिए, एक दूसरे की बात सुन लीजिए। अरे बात सुनो ना, डिबेट जिहाद करने लगे, बस बोलने नहीं दोगे, डिबेट जिहाद करने लगे। सनातन धर्म की पताका देश ही नहीं पूरे विश्व में लहरा रहा है भाई। सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में लहरा रहा है, तो आपको पता ही नहीं है। आपके आपके आपकी जिहादी मानसिकता ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपकी ये मानसिकता ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जिहादी मानसिकता आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। धर्मांतरण के आप ही छल धोखा नहीं करोगे, अच्छा ये छल धोखा से ही धर्मांतरण कराओगे, छल से, बेईमानी से, धोखा से लव जिहाद करोगे, बस यही अच्छा रह ये गया। बताइए, इसमें संघ क्वालिटी तो कुछ है नहीं, धोखाबाजी करोगे, उसका समर्थन करोगे। अच्छा, मतलब जो अच्छा ये बताइए मतीन जी, ये मानवता के खिलाफ आपको नहीं लगता? देखिए, किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ खान का मती खराब हो चुका है और जिहादियों के संगत में पड़ के जिहादी हो चुके हैं। मतीन खान का मती खराब हो चुका है, पूरी तरह मती भ्रष्ट हो चुका है। मतीन खान का मती भ्रष्ट हो चुका है। सिर्फ सत्ताधारी लोगों के साथ सरकार रहेगी, माइनॉरिटीज को जो है जेल में डाला जाएगा, यह है। ठीक है दीपक जी, माइनॉरिटी यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, बात हो रही है मानवता की, अब बात हो रही धर्मांतरण की और यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, हर जगह विक्टिम कार्ड। आप मीडिया से संतुष्ट नहीं हो, आप सरकार से संतुष्ट नहीं हो, आप हिंदुओं से संतुष्ट नहीं हो। अरे चले जाओ बाहर, पाकिस्तान चले जाओ मतीन खान जी, मतीन खान पाकिस्तान चले जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ पे जब आपको इतना परेशानी है भारत में, तो बैठ करके ये पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान, इनके खिलाफ मुकदमा किया, टिकट करा देते हैं। अरे हिंदू महासभा टिकट करा देगा, चले जाओ आप पाकिस्तान, छोड़ो जब परेशानी आपको है तो काहे टेंशन ले रहे हो। टिकट सत्ताधारी लोग हैं ना, इसलिए नहीं होगा कुछ। हाँ, कब सिर्फ जो है भारत में विक्टिम कार्ड खेलोगे, खुद लव जिहाद करोगे, खुद कत्लेआम करोगे, धर्मांतरण करोगे और चाहते हो कि आपको सब कुछ प्लेट में परोस के दे दिया जाए, विक्टिम कार्ड खेलते हो। अरे पाकिस्तान के एजेंडे कब तक चलाओगे? पाकिस्तान के कब तक एजेंट बने रहोगे? पाकिस्तान का एजेंडा भारत में कब तक चलाओगे? अगर भारत से आपत्ति है मती मेरे मती खान जी, भारत से आपत्ति है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ ना। अरे टिकट की व्यवस्था करा देते हैं, आपको कितना सम्मान ये तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं लूपहोल है हमारी संस्थाओं में, हमारे पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं ऐसे लूपहोल्स हैं जिनकी वजह से ये मिशनरियां जो हैं, जिन पर आरोप लगता रहता है, वो अक्सर हावी रहती हैं। ये तो मानना पड़ेगा चक्रपाणी जी। विकास जी, एक रिएक्शन आपका। नहीं देखिए, वो शासन प्रशासन की देखिए कुछ बिल्कुल आप लेको, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक रैकेट चलाया जा रहा है जिसका काम ही धर्मांतरण हो, आखिर कहां तक देखो पुलिस कहां तक पहुंचेगी? आखिर दीपक शर्मा जी ने जब ध्यान आकृष्ट कराया तो उस पर कार्रवाई तो हो रहा है ना। स्वाति जी आप भी चैनल पे दिखा रही है ना, आपको तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, इसको आखिर एक्सपोज तो हुआ ना। तो सवाल ये है कि चाहे चोर कितना भी छुप के करे, चोर तो निशान छोड़ जाता है, पकड़ा जाता है। तो पुलिस के रूप में दीपक जी गए और उसको पकड़ के देश दुनिया के सामने ला दिया कि देखो हमारे भाइयों को किस प्रकार से रोटी के नाम पे अधर्म कर रहे थे, करा रहे थे अधर्म का। बताइए, पूजा मत करो, हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, कमाल की बात हो गई।
रोटी देख करके धर्मांतरण करा रहे हैं, इतना घृणित, अच्छा ठीक है, इतना वो मानवीय कह रहे हैं कि वो असमानता महसूस कर रहे हैं, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। विकास जी, आपको भी लगता है ऐसा है? असुरक्षा महसूस कर रहे हैं अल्पसंख्यक लोग जो हैं, इसी वजह से शायद वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, खराब हो चुका है। अगर असुरक्षा महसूस करते हो, चले जाओ पाकिस्तान में, बोल रहा हूँ टिकट आपको करा देता हूँ मतीन खान जी। छोड़ो, काहे यहाँ पे परेशान हो रहे हो भारत में? आपको जब इज्जत नहीं मिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान में कितनी इज्जत आपको मिलेगा। देख लीजिए चकपाड़ी महाराज भाई जी, श्रुति जी शांत कराइए, आपका पहले इस तरह मेंटल की डिबेट नहीं इलाज होती। होना चाहिए। आपको किसी मस्तिष्क वाले डॉक्टर को दिखाइए चकपाड़ी जी, आपका तवाज़ुन बिगड़ गया है। अपनी बात करिए प्लीज। ठीक है, आप अपनी बात कहिए। देखिए, इस मतीन खान जी, आप जो है ना, आपको कम से कम मानवता के 2 शब्द बोलने चाहिए कि भाई ये धर्मांतरण गलत है, अधर्म है, पाप है। आप बताओ मतीन खान जी, थोड़ी सी मानवता है कि नहीं, धर्म है कि नहीं आपके अंदर? आप बताओ, कोरोना काल में धर्मांतरण किया गया, कोरोना काल में रोटी खिला करके तैयार करके धर्मांतरण किया गया 400 लोगों को, और आप उसका बचाव कर रहे हो। चकपाड़ी महाराज जी, आप हैं कहाँ पर? आप सिर्फ नफरत फैलाइए बस। भोंकने वाली आवाज में बात करना चाहती है, समाज को, देश को केवल अपने हिसाब से मतीन चलाना खान चाहती जी, है। सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप जैसे लोग जो गवाह है ना, जो देख रहे हैं, ये भी दोषी, और आप तो समर्थन कर रहे हैं उनका, उतनी जोर से चिल्लाना भी पड़ता है, क्योंकि किसी की आवाज दबाने के लिए अपनी आवाज उससे तेज करनी पड़ती है। और ये लोग यही चाहते हैं कि डिबेट का असली मुद्दा हट जाए और धर्म जाति नफरत पर पूरी डिबेट केंद्रित हो जाए। गोल मोल जलेबी की तरह बात को घुमा रहे हो, अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। अच्छा, अरे आप ही चिल्ला लो ना, पूरा 1 घंटा इन्हीं को दे दीजिए। नफरत के लड्डू बांटिए आप। चतुर्पानी जी, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। सभी लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए, सभी की प्रतिक्रिया है, सभी इसमें बोलना चाहते हैं। और बेसहारा लोगों की आवाज मत बनो, आप सिर्फ फूक फूक नाराज मत होइए। विकास जी, आपके पास ही आ रही हूँ। का सहारा अरे हम इनको कहते हैं पाकिस्तान में जाकर भाजपा का झंडा लहरा दे, इनकी हिम्मत है, इनके माँ ने दूध पिलाया है, आरएसएस का झंडा वहाँ लगा दे। ये यहाँ बैठ के केवल करोड़ों हिंदुओं की जनमानस की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर उनको राशन पानी नहीं दे पा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बिल का पालन नहीं करा पा रही है इनकी सरकार, सुरक्षा नहीं दे पा रही है हिंदुओं को, और लगातार यहाँ पर बैठ के हिंदुओं का जो चोला पहन रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हिंदुओं का ये हमराही है। सबसे गद्दार अगर कोई है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा अपमान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि ये हिंदुओं के नाम पर, आधार पर वोट लेते हैं, और हिंदुओं को अगर ईसाई बनना पड़ रहा है, भूख और गरीबी और लाचारी में अगर जा रहे हैं, तो उसका मेन कारण है हिंदू, और के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी। इनको अपने मुंह पे काली पोत लेना चाहिए और शर्म आनी चाहिए इनके प्रवक्ता को कि हिंदुओं का नाम ये किस तरीके से लेते हैं। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि हिंदुओं का नाम लेकर ये बात करते हैं? इनकी हैसियत इसका जवाब दे रहे हैं दीपक जी। बहुत गंभीर आरोप आप पर लगे हैं। हिंदुत्व की बात आप लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकारों में अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, मेरठ जैसे जिले में ऐसा हो जाए, तो फिर तो सवाल आपके ऊपर बहुत गंभीर उठेंगे। इस मेरठ शहर की बात करें तो मेरे शहर को दंगे दिए, मेरठ शहर को बहुत पीछे धकेला, उन गरीबों को चिल्लाने से क्या बात है? सच हो जाएंगी क्या? सारा देश ने तुम्हें नकार दिया, हो कहाँ? हिंदू का नाम पे कौन से प्रदेश में खड़े हो? जिन्हें चुने, जो पूरे देश में राज करने वाले कांग्रेस, जिन्हें चुने, एक आध प्रदेश में सिमट कर रह गई, का जवाब दे रहे हैं ना। चिल्लाने से क्या होगा? दीपक जी को जवाब दे रहे हैं। सच्चाई रहेगी। ये जो सरकार बनी है, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया है। हिंदू समाज में अब पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। विकास जी, चिल्लाने से सरकार नहीं बनेगी, जमीन पर उतरकर काम करने से सरकार बनेगी। जनादेश की कद्र भी कीजिए ना, क्या लाभ होगा? उस जनादेश की कद्र भी कीजिए ये ना। जितनी बातें कर रहे हो, गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाइए ना, उन्हें भोजन का अधिकार दीजिए ना, दीजिए ना। क्यों लोग धर्मांतरण फिर कर रहे हैं? अशोक जी, माफ कीजिएगा, दीपक जी जवाब दीजिए। ठीक है विकास श्रीवास्तव जी, ठीक है, आपके सवाल। अपने फेलियर पर इस्तीफा देना चाहिए और ठीक है, माफी मांगना चाहिए कि कैसे 500 हिंदू दूसरे धर्म में चले गए, जो कि दिन रात रहते हुए। देखिए, मेरा मानना यह है स्वाति जी, आप मेरी बात को थोड़ा धैर्य से समझिए, और मतीन भाई से भी कहिए कि थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, इतना अपना बीपी हाई ना करें, चीजों को समझने का प्रयास करें। आज आप पहले तो ये समझ लीजिए कि पूरे देश की जनता ने आपको नकार दिया है। आपके चिल्लाने से ना तो आपको कोई बहुमत प्राप्त हो जाएगा, आपको अगर जीतना है पहले जनता का विश्वास जीतिए, जनता का विश्वास जीतकर फिर आप चुनाव में आइए, चुनाव जीतिए,
फिर आप अपने हिसाब से काम करना। आपको किसी ने रोका है क्या? पहले अपने अस्तित्व का संकट तो बचा लीजिए। आप अपना अस्तित्व बचा नहीं पा रहे, आपको कोई स्वीकार कर नहीं पा रहा। अब बात आती है धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण को रोकने का एक एक इंच भी जगह नहीं छोड़ेंगे। और जिन लोगों ने दुस्साहस किया है ना, उनको वो सजा मिलेगी, इतनी कठोरतम कार्रवाई होगी कि दोबारा कोई दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों को बुद्धि विवेक से समझिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ समय हो गया है और ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए कुरुक्षेत्र।